रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर कुएं हों, गहरे गहरे खड्डे हों, वहां पर भी रहते हैं। ये इकसाम है जिन्नात की। और कुछ ऐसे जिन होते हैं जो पुराने दरख्त होते हैं ना, बड़े बड़े दरख्त, उनमें रहते हैं। उन दरख्तों पर उनका बसेरा होता है। और कुछ ऐसे जिन्नात होते हैं जो घरों में औरतों पर मुसल्लत होते हैं, बहनों बेटियों पर होते हैं। इसलिए आपसे बताना चाहता हूं मेरे भाई, इसका इलाज कुरान में मौजूद है। खुदा न खास्ता कभी परेशानी हो, दुख हो, तो कुरान की आयतें पढ़ें तो उससे ठीक हो जाता है। निस्बतन इसकी उस वक्त हम भागते हैं। फिर बात तो औलाद की तरबियत की हो रही है, तो ये कहां से आ गया बीच में मामला? ये इसलिए कहना चाहता हूं, बात को ऐसा होता है, छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, 11 साल है, मां उसको मार मार के थक जाती है, बाप मार मार के थक जाता है, सख्त से सख्त सजा देते हैं, लेकिन बच्चा गंदी हरकतों से बाज ही नहीं आता। हालांकि जिसकी 7 साल 8 साल उम्र होगी उसको नेकी गुनाह का क्या पता होगा। ये असरात होते हैं जिन्नात के असरात, जो बच्चों के ज़हनों को खराब करते रहते हैं। फिर घरों में भी ऐसे असरात होते हैं। अच्छा, ये असरात आते क्यों हैं, ये भी एक सवाल है। कई घर ऐसे होते हैं, वहां जाके दाखिल हो, इतनी नौसत, इतनी परेशानी होती है, बंदे का जी चाहता है जल्दी जल्दी यहां से निकलो। हर कोई एक दूसरे से लड़ता झगड़ता है, इतनी परेशानी होती है, कोई किसी को सुकून नहीं होता, हत्ता कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही रहता है। फिर उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? बच्चे, मां बाप का कहना तो बड़ी बात की बात है, बच्चे तो किसी सूरत में सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। उसमें एक रीजन, एक वजह यह भी होती है कि मां बाप ने कभी बच्चों को कुरान और नमाज के बारे में बताया ही नहीं होता। बच्चों को पाकी नापाकी का पता ही नहीं होता, औलादों को पाकी नापाकी का पता ही नहीं होता। नापाकी की हालत में रहते हैं, नमाज का कभी तसव्वुर नहीं करता। कभी पूरे घराने में से एक बंदा भी नमाजी नहीं होता, अल्लाह माफ कर दे। अब जिस घर के अंदर ना कोई नमाज पढ़ने वाला होगा, ना कोई कुरान पढ़ने वाला होगा, ना कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला होगा, ना कोई अल्लाह की बारगाह में माफी मांगने वाला होगा, सुबह से लेकर रात तक पैसे के चक्कर में लगे रहने वाला होगा, उस घरों में मेरे भाई कभी सुकून नहीं मिलेगा। बेशुमार ऐसे घराने देखने में आते हैं जिनके घरों में सारे के सारे घर वाले सारे बेनमाजी हैं। अल्लाह, तो फिर ये कहना हमारे घरों में जिन्नात का असर हो गया है। एक बात तो बताएं मुझे, एक घर जो ताला लगा रहता हो, कई साल, 2 3 साल 4 साल 5 साल बंद रहे, उस घर में 5 7 साल जो घर बंद रहे, फिर क्या होता है, वहां पर कौन डेरा लगा लेता है? यकीनन वहां पर जिन्नात और शैतान डेरे लगा लेते हैं। जो घर को हर वक्त ताला लगा रहता है, उस घर में घुसने को जी नहीं चाहते। ये तो वो घर है जिस घर के अंदर हर वक्त ताला लगा रहे, उस घर में जिन्नात बसेरा कर लेते हैं, वहां पर आता कोई नहीं है, लोग डरते जाते नहीं है। अच्छा, जहां 5 7 साल कोई ना जाए, आना जाना ना हो, वहां पर जिन्नात डेरा लगा लेते हैं। और जिस दिल के अंदर 15 20 साल गुजर गए हो, कभी अल्लाह का जिक्र ना किया हो, बताओ शैतान कब्जा करेगा कि नहीं करेगा? बेशुमार ऐसे घराने देखने में आते हैं, सारे घर के अंदर से अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, कोई भी नमाजी नहीं होता। अल्लाह अकबर। फिर ऐसे घरों में शैतान जिन डेरे लगाते हैं। फिर औलादें मां बाप का कहना नहीं मानती, फिर बेटी अपने बाप का कहना नहीं मानती। मैंने पिछले जुमे को बताया था, मियां बीवी के झगड़े के अंदर औलाद खराब हो जाती है। औलादों की तबाही का बायस ये भी बात बनती है कि मां बाप आपस में लड़ते रहते हैं, औलादें बिगड़ जाती हैं सारी। मां बाप एक दूसरे से इतनी लड़ाई करते हैं, पता क्या चला जनाब, शोहर कहता है जनाब ये बीवी मुझे पसंद नहीं है, बीवी कहती है शोहर मुझे पसंद नहीं है। शादी को भी 15 साल गुजर गए, बच्चे जवान होने वाले हैं।
अभी पसंद ना पसंद के चक्कर में पड़े हुए। 10-10 साल शादी को गुजर गए, अभी पसंद ना पसंद के चक्कर में पड़े हुए। फिर औलादें तबाह होती हैं, बर्बाद होती हैं औलादें। फिर क्या होता है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, कोई ईसाइयों के वेबसाइट पे जाके ईसाइयों को तरजीह देता है। दूसरे मज़ाहिब के लोग फिर ऐसे बच्चों को अपनी तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं हमें सुकून तो मजहब से मिला ही नहीं है, हालांकि माँ बाप का कसूर, माँ बाप ने बच्चों को दीनी तालीम दी ही नहीं है। उनके अपने झगड़े खत्म होते तो फिर अगली बातें होती है ना भाई। तो देखने में यह आता है कि औलादें तबाही का बायस बनती हैं। मां बाप के लिए कैसे भला, जब औलाद की तरबियत ही अच्छी ना की। मेरे भाई, ये मियां बीवी में झगड़ा होता है, जरूर होता है। पर्दे में रहकर सुनने वाली बहन बेटी भी सुने, जरूर झगड़ा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है झगड़ा होना। लेकिन खुदारा इस झगड़े का बच्चों पर असर ना पड़ने दिया जाए। शौहर बीवी को यानी गंदी गालियां, बदतमीजी, बदअखलाकी ना करे। आराम से जब बच्चे स्कूल में गए हो उस वक्त समझा ले जिसको जो समझाना है। लेकिन ऐसा मामला आता है कि औलाद के सामने गंदी गालियां मां बाप देते हैं, और बीवी साहबा क्या कहती है, बस तू मुझे अभी फारग कर दे, तू मुझे तलाक दे दे, मैंने तेरे साथ नहीं रहना, मैंने ये फैसला कर लिया है। अब बच्ची भी 12 साल की 15 साल की जवान हो रही है, वो भी रोजाना यही बातें सुनती है। फिर जब वो किसी घर में जाएगी तो वो भी यही सलूक करेगी उसके साथ, क्योंकि ये तो उसने सुन लिया अपनी मां से, अपने कानों से कि मैंने तेरे साथ नहीं रहना, तो मुझे अभी फारग कर दे। और कई बदनसीब शौहर भी ऐसे होते हैं जो यही बात का रट्टा लगा रखते हैं, मैं तेनू नहीं रखना, तेरे मेरे ना गुजारा नहीं होता, मैंने तुझे फारग कर देना है। जवान बच्चे भी ये बातें सुन रहे होते हैं। जब उनकी शादियां होती हैं तो उनके झगड़ों में बुनियादी तौर पर उनकी शादियों में झगड़े चले जाते हैं। फिर ये बात कहना वो बुरा महसूस ही नहीं करता कि मैंने तुझे फारग कर देना है। साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ, मां बाप अगर अच्छे हों, औलादें खुद ब खुद ही अच्छी होनी शुरू हो जाती। मैं किसी की जात को अटैक नहीं कर रहा, मुआशरे में होने वाली बातें आपसे आगाह कर रहा हूं मेरे भाई। ये बातें ऐसी बातें हैं कि जो रोजमर्रा मामलात में चलने वाली हैं। और फिर अगली बात क्या होती है, मां बाप क्या कहते हैं। मां ने शादी कर दी, बाप ने शादी कर दी अपने बच्चे की, अपनी बेटी की शादी की, बेटा तो अपने घर में सुखी रहना। पता चला जनाब 3-4 माह बाद के बाद ही झगड़े शुरू हो गए, बल्कि 1 महीना भी नहीं गुजरा झगड़े शुरू हो गया। क्या झगड़े शुरू हैं? बीवी कहती है मैंने अपने शौहर के पास नहीं रहना, शौहर कहता है मैंने अपनी बीवी को रखना नहीं है, क्योंकि बेटी ने पहले अपनी मां से हजारों मर्तबा बात सुनी थी, मेरा तेरे साथ गुजारा नहीं है, मैंने तेरे साथ नहीं रहना। औलाद की तरबियत करना मां बाप का फर्ज है। किसी की औलाद की बात नहीं कर रहा, अपनी औलाद की बात कर रहा हूं भाई। इसलिए भाई आपसे ये स्पेशली तौर पे रिक्वेस्ट है, और पर्दे में जो सुनने वाली बहनें बेटियां हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे तवज्जो दें। ऐसा नहीं कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे बच्चों पे तवज्जो दो, या पड़ोसियों के बच्चों पे तवज्जो दो, या मोहल्लेदारों के बच्चों पे तवज्जो दो। ये भी तवज्जो देना आपका फर्ज है, लेकिन लाजमी है, लेकिन अपने बच्चों पर तवज्जो देना आप सबके लिए जरूरी है। असल में इसमें तो यकीन जाने इस दौर में, इस जमाना जो चल रहा है, इस जमाने में जो माँ बाप अपनी औलाद की तरफ से जिनकी आंखें ठंडी हैं उनको बड़ा सुकून है। जो मां बाप अपनी औलाद की तरफ से मुतमिन है ना, उनको बड़ा जिंदगी में सुकून है। और औलाद की तरबियत करने में सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है तो मां कर सकती है, वो कोई कर नहीं सकता। ये जो जिन्नात वाला मामला है, असरात वाला मामला है, ये अपनी जगह पर ठीक है, एक मर्ज की हद तक है, इनका इलाज मुमकिन है, कुरान हकीम के अंदर इनका इलाज मौजूद है। लेकिन जो औलादों की तरबियत ना करना, औलादों पे तवज्जो ना देना, औलादों को अच्छे तरीके से दीन की तरफ ना लगाना, और ये बहुत बड़ी
اتنی بڑی پریشانی ہے کہ بچیوں کی